जय हिंद दोस्तों। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इससे आप आशा रख सकते हैं कि बीपीएससी या कोई अन्य एग्ज़ाम हो या बिहार एसआई हो, इससे 1 नंबर कन्फर्म आएगा। और इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं और ये क्या क्या जारी करता है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कितना मेंबर है और इसका भी हेड कौन है, इसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। और इसका एस्टेब्लिश ईयर कौन है ये डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्या जारी करता है ये डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, विश्व का रैंकिंग क्या है, ये हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में इंडिया का क्या रैंक है और विश्व में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, इसका सेकेंड क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हेड क्वार्टर पेरिस है, फ्रांस में। 1974 में इस्टेब्लिश किया गया है। 30 मेंबर है और हेड जो इसका है फतेह बिरोल इसका हेड है, ठीक है। और ये जारी क्या क्या करता है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या क्या जारी करता है, तो यहाँ से देखें कि यह वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी करता है। विश्व ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करता है। और उसके बाद यह वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स रिपोर्ट जारी करता है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य रिपोर्ट जारी करता है। एवं दक्षिण पूर्व एशिया एनर्जी आउटलुक, साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक ये जारी करता है। तो कह सकते हैं आप कि एक मिनट, तो IEA देखा कि ये सब IEA द्वारा जारी किया जाता है। और इसका हेड क्वार्टर हम ऊपर में यहाँ दे दिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, पेरिस हेड क्वार्टर है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए। WIPO, WIPO फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म इसका होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। एस्टेब्लिश ईयर है 1967। हेड क्वार्टर है हेड है ड्रेन टैंक। 193 मेंबर, 193 मेंबर का ये समूह है। और ये जारी क्या क्या करता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। इसमें इंडिया का स्थान है, तो इसमें 48 इंडिया का स्थान है। स्विट्जरलैंड टॉप पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट क्या क्या जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जारी करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। और इसके बारे में जान लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसका हेड क्वार्टर जो है बर्लिन में, जर्मनी में पड़ता है। एस्टेब्लिश ईयर 1973 है। और हेड जो है पैट्रिशिया मोरिया, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप देख लेंगे। चलिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी क्या क्या करता है, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जारी करता है। वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखें, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड वेज रिपोर्ट जारी करता है, यानी ये सब जारी करता है। और इसके विषय में लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लीजिए कि इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। एस्टेब्लिश ईयर 1999 है, 1919 है। हेड जो है गाय राइडर इसका हेड है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए। IAEA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
मतलब तय है कि ऊर्जा से संबंधित होगा। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया में। एस्टेब्लिश ईयर 1957 है। 172 मेंबर है। इसका जो हेड है राफेल ग्रोसी हेड हैं। और ये क्या क्या जारी करता है? IAEA इसके द्वारा जारी किया जाता है टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू और रेड बुक जारी, और रेड बुक 3 टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू और रेड बुक जारी किया जाता है। यानी कि यह संबंधित है और यह रिलेटेड है, ऊर्जा से संबंधित है। हेड क्वार्टर आपने देखा कि वियना ऑस्ट्रिया में हेड क्वार्टर है। एस्टेब्लिश ईयर 1957, 172 मेंबर है। हेड क्वार्टर है, हेड जो इनका है राफेल ग्रोसी इनका हेड है। चलिए, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी से संबंधित है, मतलब कह सकते हैं कि रुपया पैसा से संबंधित होगा, मनी से संबंधित होगा। इसीलिए IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वाशिंगटन DC US में इसका पड़ता है हेड क्वार्टर। MD इसका है क्रिस्टालिना जॉर्जिया। चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। इंडिया से संबंधित है। 189 कंट्रीज मेंबर हैं। एस्टेब्लिश ईयर है 1974, ठीक है। और इसके द्वारा जारी क्या क्या किया जाता है? तो देखें कि जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है, ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है, फिजिकल मॉनिटर जारी किया जाता है। उसके बाद फिनांस एंड डेवलपमेंट जारी इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड बैंक के विषय में जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC US में पड़ता, मेंबर 1 से 89 है। एस्टेब्लिश ईयर 1944 है। और हेड जो है इसका डेविड मालपास हेड हैं। और विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट क्या क्या जारी किया जाता है? तो जारी सबसे फर्स्ट टाइम किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है इसके द्वारा। वैश्विक आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमी पर्सपेक्ट CGEP रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व विकास संकेत, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर जारी किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद धन प्रेषण, रेमिटेंस रिपोर्ट जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब जारी किया जाता है। इस सब का जो इंडिया का रैंक है ये हम आपको सेकेंड वीडियो में बताएंगे। उसके बाद मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया जाता है। उसके बाद इंडिया डेवलपमेंट अप टू डेट जारी किया जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसके द्वारा जारी किया जाता है। और लॉजिस्टिक प्रोग्राम इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का हम वर्ल्ड बैंक आप देख लिए कि इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 189 मेंबर है। एस्टेब्लिश 1944 में किया गया है। और हेड है इसका डेविस मालपास इसका हेड है। चलिए आगे देख लीजिए। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट फुल फॉर्म हुआ। हेड क्वार्टर पेरिस में फ्रांस में पड़ता। एस्टेब्लिश किया गया है 1961 में। 37 मेंबर है। हेड हैं लूजर स्विकने, थोड़ा देख लीजिएगा प्रॉब्लम हो रहा है। अल्रिक वेस्टरगार्ड, उसके बाद नूक सेन, उसके बाद मासमीची कोनो, ये इनका मेंबर, ये हेड सब हैं इनके। और इनके द्वारा जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA, ये जारी किया जाता है OECD के द्वारा। और इसका थोड़ा नाम आप देख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए WHO, बहुत फेमस रहा है खास के कोरोना टाइम के लिए, और हमारे डोनाल्ड ट्रंप के कारण बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड जो है हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में।
इस्टेब्लिश है 1948 में इस्टेब्लिश किया गया है। हेड जो है टेड्रोस अधनोम डीजी डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल। और सौम्या स्वामीनाथन इंडिया संबंधित है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। और जेन इलीसन यहाँ पर इलीडन लिखा गया है, इलीशन होगा, थोड़ा आप उसको सुधार कर लेंगे, एलिसन होगा, ये भी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं इसका। इसके द्वारा WHO द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया में क्या स्थिति है इसका हम सेकेंड क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद और जारी किया जाता है इसके द्वारा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, वर्ल्ड विश्व तपेदिक रिपोर्ट, परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इंटरनेशनल फार्माकोपोसिया इसके द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोपिया इसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड मतलब संबंधित होगा बिजनेस वगैरह से, वर्ल्ड हेल्थ WHO संबंधित है, हेल्थ संबंधित है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये संबंधित होगा बिजनेस वगैरह से। तो इसका देख ले कि इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश 1995 में किया गया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर, 164 मेंबर है। और हेड जो है इसका रोबर्टो एजीवेडो इसका हेड है। और WTO द्वारा जारी जो किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, विश्व व्यापार दृष्टिकोण सूचक इसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अंकटाड मतलब फुल फॉर्म देख लीजिए, फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस पे बात करता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ये भी संबंधित होगा बिजनेस वगैरह से। और हेड क्वार्टर आप स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इस्टेब्लिश 1964 में किया गया है। और हेड जो है मुकीजा कितुई इसका हेड है, ठीक है। और अंकटाड के द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है यहाँ देख ले, व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट जारी किया जाता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है इसके द्वारा। और इंटरनेशनल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी किया जाता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। और कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंकटाड। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के विषय में जान लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फुल फॉर्म है, हेड क्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। हेड जो है इसका क्लास स्वाब हेड हैं। उसके बाद इस्टेब्लिश है 1971 में, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व आर्थिक मंच। और इसके द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद यात्रा प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए उसके बाद जारी किया जाता है इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इसके द्वारा जारी किया जाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। उसके बाद ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। उसके बाद आप देखें उसके बाद देखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ESI इसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये सब इसके द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ देखें यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए।
यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। नेशंस में एस छूटा हुआ, नेशंस एस लगा लेंगे आप लोग। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कह सकते एजुकेशन और एजुकेशन वैज्ञानिक और कल्चरल का जो प्रोग्राम है उससे संबंधित होगा। और इसका हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, इस्टेब्लिश किया गया है 1945 में। और हेड जो है आंद्रे अजोले इसका हेड है। और इसके द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है, यहाँ देखिए यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया जाता है, जेंडर पेरिटी जारी किया जाता है, लैंगिक क्षमता सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट, जल में क्या विकास है उससे संबंधित जारी किया जाता है। उसके बाद आप देखें वर्ल्ड वाटर एसेसमेंट WWAP द्वारा जारी की निर्मित तथा UN वाटर द्वारा जारी किया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए यूनिसेफ मतलब अब देखिए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यानी तय है कि बच्चों से संबंधित, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित, उसके भरण पोषण से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी US में, इस्टेब्लिश किया गया 1946 में। हेड जो हैं हेनरीटा H. फोर्ड इसका हेड है। और यूनिसेफ क्या क्या जारी करता है ये देख ले। यूनिसेफ जो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी करता है। प्रोग्रेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों का क्या प्रोग्रेस है ये जारी करता है। अनियमित रिपोर्ट एंड रेगुलर रिसोर्स और जारी करता है कि नियमित और रेगुलर रिसोर्स के ये जारी किया जाता है इसके द्वारा। चलिए आप देख लीजिए यूनोडीसी बोलेंगे। और यूनाइटेड इस फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यानी कह सकते हैं कि क्राइम से संबंधित और ड्रग वगैरह जो यूज होता है उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। 1997 में इसका इस्टेब्लिश किया गया। हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और हेड जो है इसका गाडा वली इसका हेड है। और UNODC के द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी किया जाता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन जारी किया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। UN हैबिटेट इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सेटलमेंट प्रोग्राम। हेड क्वार्टर है नायरोबी केन्या में पड़ता है। और इसका इस्टेब्लिश किया गया 1978 में। हेड जो हैं मैमुन्नाह मोहम्मद शरीफ इसका हेड है। और इसके द्वारा जारी क्या किया जाता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट ये जारी किया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स HCI जारी किया जाता है। और रिपोर्ट ऑफ पोस्ट कोविड-19 अर्बन थिंकर कैंपस सीरीज इसके द्वारा भी जारी किया गया है। चलिए UNDP फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी US में पड़ता। उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1965 में। इसका जो हेड है एक्सिम सेटनर इसका हेड है, स्टेनर हेड है। 177 मेंबर कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर है इनका। और UNDP फुल फॉर्म देख ली, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया जाता है। और मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से आप कौन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है ये वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। और इसका जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम ये बोलेंगे कि
ये बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है, और वर्ल्ड में टॉप पे कौन है, इसके विषय में हम डिस्कस कर लेंगे सेकेंड वीडियो में। और याद रखें कि इससे क्वेश्चन बीपीएससी और एसआई 100% पूछता है कि अब जैसे क्वेश्चन दे देगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, ऑप्शन में दे देगा तो यूएनडीपी जारी करता है, ऐसे करके देता है। एस्टेब्लिश्ड कम पूछता है और हेड के बारे में पूछता है, और मेंबर जो है, मेंबर के बारे में कम पूछा गया है, कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हेड के बारे में ज़रूर पूछता, और हेड क्वार्टर के बारे में ज़रूर पूछता, और कौन जारी करता है ये पूछता, और कितना इंडिया के रैंकिंग है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बना लेता है। ठीक है, तो आप लोग देखें, और इसका पीडीएफ हम आपको नीचे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप टेलीग्राम से जुड़े और इसका पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लें। और इसका सेकेंड जो वीडियो आएगा उसमें इंडिया का रैंकिंग और वर्ल्ड का रैंकिंग क्या क्या रहा उसके विषय में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।